अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन पाकिस्तान है और यहाँ तो इस पर ठंडा ठार कहना चाहिए कि क्रिसमस की छुट्टियाँ हैं और बहुत बड़ा मतलब ईद है और फिर कमिंग न्यू ईयर है, तो लोग ज़्यादातर तो बाहर निकल गए हैं। मैंने भी जाना था मगर जिनके साथ जाना था वो थोड़े नखरे कर रहे थे कि वाशिंगटन यार दोस्त वहीं है, वाशिंगटन डीसी तक ही जाना होता है। एनीवे, मुझे यकीनन पाकिस्तान है और दिलचस्प का लफ्ज़ तो बुरा लगता है कहते हुए, फ़िक्र अंगेज़ खबरें हैं। देखिए, बलूचिस्तान में कि माओ बहनों बेटियों को जिस तरह मारा गया, उसमें आपस में फिर क्लैश हो गया है कि जी कुछ जर्नलिस्ट जो टाउट हैं, बेसिकली वो जर्नलिस्ट नहीं है, मैं उन्हें टाउट कहता हूँ, स्टूज हैं जो रियासत की हिमायत कर रहे हैं। और नाम लेने कोई हर्ज नहीं, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता कि खातून सहाफ़ी जो मुस्लिम लीग नून की सहाफ़ी तस्वुर की जाती हैं और उनका पूरा कैरियर इसी तरह के कारनामों से भरा हुआ है कि अगर वो किसी एक साथ न खड़ी हों तो उन्हें कोई पूछे भी नहीं, और उसके लिए आखिरी हद तक जाती हैं। फिर वो कि वो मानूर रंग बलोच से पूछ रही हैं कि जी आप दहशतगर्द तंजीमों की बलूचिस्तान की मजम्मत करें। उस गरीब लड़की, कमज़ोर लड़की से मजम्मत करवा रहे हैं। बड़े बड़े सूरमा तो करते नहीं हैं और उनसे करवाई जा रही है। सवाल तो सादिक सुंजरानी से बनता है, ये सवाल तो सरफराज बुगटी से बनता था, और वहाँ के जो लीडर बड़े बड़े ओहदों पर हैं और बड़े बड़े ओहदों पर रहना चाहते हैं, हमेशा से रहें, ये सवाल तो उनसे बनता था। मगर साथ में ये भी कहना पड़ेगा कि आप देखें, इंसानी तारीख बहुत अजीब है और इंसानी ज़िंदगी कि गरीब गरीब को मारता है। ये BLA वाले या जितने भी ये लोग हैं, मैं इन्हें दहशतगर्द भी नहीं कहूँगा और मैंने मुजाहिदीन भी नहीं कह सकता कि इनकी हरकतें मुजाहिदीन वाली नहीं हैं, आज़ादी के मतवालों की नहीं है कि गरीब मासूम पंजाबी या कोई सिंधी या कोई पश्तून या कोई भी ज़बान बोलने वाला, कोई उर्दू बोलने वाला, आप अपना इंतकाम उससे लेते हैं जो मजदूरी करने आए हुए हैं। उस मुल्क में अशराफिया सब खा गई, वरना रहीम यार खान से या लैया से या कहीं से भी लोग मजदूरी करने कोयटा क्यों जाएंगे? कोई वजह होगी ना, भूख नंग। आपने उनको मार दिया और रोज़ मार देते हैं, आप कभी हज़ारों को मार देते हैं मुख्तलिफ। देखिए, एक तो कोई 100 के करीब तो सेगमेंट अगर गिनवाए ना, फ़िरक़ों से लेकर सियासी फ़िरक़ों तक और फिर दाएं बाएं की लड़ाई से लेकर अगर सारे गिने तो ये 100 फ़िरक़े बनते हैं कम अज़ कम। अल्लामा अल हफ़ीज़, और बताया जाता है ये कौम है। तो उन गरीब पंजाबियों का क्या कसूर है? अपने आप से सवाल करें। जो बलोच अपने आप को बागी इनकलाबी तस्वुर करते हैं, कर मतलब कोई तहरीक ऐसी दिखा सकते हैं माजी में कि उन्होंने गरीबों को मारा हो, कमज़ोरों को, जिनको रोटी भी पूरी नहीं मिलती, जो अपने घर से दूर बेवतनी कही है ना, अपना शहर, अपना गांव, अपना देहात, अपना मोहल्ला अपना ही होता है। आप कहीं भी चले जाएं अजनबियत लगती है। तो गौर कीजिएगा मेरी इस बात पर। अब आते हैं जनाब कि खासाब की नाअहली चैलेंज होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। एक लम्हे को ज़रा ये सोचें कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में ज़मानत दी और ज़मानत के दौरान ही उन्होंने केस भी ख़त्म कर दिया है कि एपलेट का जो रेगुलर कोर्ट है, निचली कोर्ट, वहाँ से जब सजा अगर सुना भी दी गई और वह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा तो जज तो पहले फैसला दे चुके हैं, अब वहाँ तो कुछ बचा नहीं है। ये इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर मुमकिन है या वाकई रियासत इतनी कमज़ोर हो गई है, डीप स्टेट जिसे कहते हैं, कि सब अब पहले बुंदियाल करता रहा, अब ये अपनी मर्जी चला रहे हैं? तो ज़रा एक लम्हे को सोचें, उन्होंने ये नाअहली भी ख़त्म कर दी और खान साहब को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई और बल्ला भी वो चैलेंज कर रहे हैं। अगर ये सारी चीज़ें जमा हो गई खान साहब के हक़ में तो क्या होगा? तो फिर वो जो कह रहा है कि जो जिसे निकाला था, जो कहता है मुझे क्यों निकाला, फिर वो जगह जगह फिर वाकई पूछेगा कि मुझे बुलाया क्यों था, वो फिर भाग जाएगा। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत से मेरे दोस्त मुझे अक्सर मैसेजेस करते रहते हैं कि देखें आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, मगर आप इमरान खान के मामले में ज़्यादती करते हैं।
देखिए, मैं एक नजरियाती आदमी हूँ, ये वक्त साबित करेगा कि मैं गलत हूँ तो मैं गलत साबित हो जाऊँगा, मैं सॉरी कर लूँगा। मैं सही हूँ तो कौम का भला होगा, अल्लाह करेगा। मैं इन सब को स्टेटस को का पार्ट समझता हूँ, स्टूज समझता हूँ, पपेट समझता हूँ। मैं जितना इमरान खान से मायूस हूँ ना, उतना ही बेजार, उतनी ही एलर्जी मुझे नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून से है, पीपल्स पार्टी से है। बेनज़ीर को साफ कहता हूँ, बहुत पसंद करता था। मेरे नज़दीक वो, मेरे होश में वो वाहिद लेजेंडरी पॉलिटिशियन थी। बाकी तो ये सब वो तो ढूंढ के लाते हैं ना, लॉबिंग का खेल है कि कौन किस इलाके से है, किस खित्ते से है, उसका कौन सा रिश्तेदार कहाँ है। मगर उसके बावजूद आज मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि एक लम्हे को मान लें खास साहब ठीक है, आप लोग दुरुस्त हैं, तो प्लीज़ इस रियासत के ड्रामे को, झूठ को नाकारा कीजिए, इन्हें गलत साबित कीजिए, इन्हें दीवार से मुकम्मल लगाइए। और यही वक्त है, याद रखिएगा, यही मौका है कि ये जितने कमज़ोर हो चुके हैं, ये कोई बड़ा धक्का बर्दाश्त नहीं कर सकते। निकलें बाहर इलेक्शन वाले दिन। खास साहब को इलेक्शन लड़ने दें, ना लड़ने दें, बल्ला मिले ना मिले, आपको तो पता होगा ना कि हमारा कौन सा उम्मीदवार है। सनम जावेद की तरह देखें, ये पहला मौका खास साहब पर भी आया है। वक्त ने, हालात ने, ज़रूरत ने, मजबूरियों, तकाज़ों ने आम लोगों को टिकट देने का फैसला हुआ है ना। गुर्गे 12 दीदा तो सब चले गए छोड़कर, क्योंकि उन सबकी तो फाइलें थी, वो दिखाई होंगी, तो वो दौड़ लिए। और ये रियासत ऐसे ही दौड़ाती है या डराती है कि देखें फिर कुछ हो जाएगा। जैसे कराची में आज भी एमकेएम के 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों का, तो मुझे पता है, अमेरिका में, यूरोप में, कनाडा में और पाकिस्तान में खामोश बैठे कि उनसे कहते हैं चुप, बोलना नहीं, तुमने खाओ पियो ऐश करो, बोल नहीं सकते। ये रियासत का काम होता है, तो अवाम में फैसला करना है ना। अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो रियासत का काम तो उन्हें प्रोसिक्यूट करना है, उन्हें कोर्ट ऑफ द लॉ में लाना है ना। मगर वो कहते हैं नहीं, बस आप आराम करें। फिर साल 6 महीने के बाद किसी एक को इजाज़त दे देते हैं कुछ अर्से के लिए, किसी एक को खामोश कर देते हैं। ये रियासत के जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, उनका काम है। मैं आपसे इसी कहता हूँ कि ये रियासत वो रियासत नहीं जो आप समझते हैं। ये रियासत एक बफर स्टेट है, दूसरों के काम आने के लिए सबको ब्लैकमेल कर रहे हैं इस वक्त पूरी दुनिया में, कि एटम बम भी है, बड़ी फौज भी है। अब ये भी जहन में रखें, हम ये लड़ने के काबिल नहीं रहे। मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ। वो हिंदुस्तान के खिलाफ नारे लगाते हैं ना, उसकी माइट देखें, ये जज्बा, ये जिहाद, ये किस्से हैं, फिर उन जैसा ईमान और किरदार भी लेकर आई है। एक झटका नहीं सह सकेंगे। सुना होगा, पढ़ा भी होगा, मौजूद है, गूगल कर लीजिएगा कि जब बांग्लादेश ख़त्म हो गया, बन गया, बेशक ही पाकिस्तान ख़त्म हो गया, तो इंडियन आर्मी चीफ ने इंदिरा गांधी को मैसेज किया कि ये तो हमने फारिग कर दिया है, कहें तो वेस्ट भी ले लें। तो उन्होंने मना रोक दिया, क्योंकि वो रुकवाया गया। इंदिरा गांधी भी उस वक्त, या हिंदुस्तान उस वक्त इतना मजबूत नहीं था। और फिर ये जहन में रखें कि जिस तरह मोदी का जो थॉट है, जो फ़िलासफ़ी है, कि वो तो अभी कल ही किसी ने मैसेज छोड़ा है कि ये 2047 की बातें करते हैं, G10 की, उस वक्त तक तो अखंड भारत बन चुका होगा। ख्वाब वो भी देखते हैं और ख्वाब में कोई भी चला आ सकता है। तो मैं आपको बता ही रहा हूं कि इस वक्त बहुत कमजोर रही हैं। निकले बाहर, वोट डालें और वोट को रुकने न दें। और अपने नौजवानों को जो खास साहब की ज्यादतियों और अब गलतियों के बायस अल्लाह ताला ने आप लोगों को सुनहरी मौका दे दिया है कि रियासत भी कमज़ोर है और मिडिल क्लास को वोट भी, उम्मीदवार भी बनाना पड़ा है, कैंडिडेट भी बनाया खास साहब ने, तो वोट दें, उन्हें लेकर आए। इस निज़ाम को वक्ता पड़ जाएगा। और जब देखें एक बार इनकी सियासत ख़त्म हो जाए ना, इनकी जो बार्गेन चिप है, ये रद्दारी की और नवाज शरीफ की या इन जैसों की, इनकी सियासत ख़त्म कर दें। जब इनकी ख़त्म हो जाएगी तो खास साहब ज्यादती करेंगे ना, मैं ये समझता हूँ, आप तो नहीं समझते ना। तो खास साहब को निकालें, फिर आपको आदत हो जाएगी बाहर निकलने की, फिर आपको वोट की ताकत का पता चल चुका होगा। देखिए, मैं सदारती निज़ाम के खास साहब जो कहते हैं ना, सदारती निज़ाम, मैं भी उसका हिमायती हूँ, मगर खास साहब के इरादे कुछ और थे। इस मुल्क में सदारती निज़ाम का फ़ायदा समझें। हमारे यहाँ बहुत बड़ी मुखालफत है उसकी, जो सूबे टूट जाएंगे, अलग हो जाएगा। बज़ाहिर तो 2 पार्टियाँ हैं ना, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट यहाँ पर, मगर जो जीतता है
उसका थॉट प्रोसेस उस विद इन जो फिलॉसफी है पार्टी की उसमें अपना लेकर आता है। जैसे बर्नी सेंटर है ना यहाँ, वो एम इस्लाम के करीब मसावात की बातें करते हैं, वो सब कुछ फ्री कर देना चाहते हैं, वो लगाम डालना चाहते हैं बिलियनर्स को, मिलियनर्स को, उनके टैक्सेस के हवाले से, वो हेल्थ का जो यहाँ सिस्टम है उसमें जो खराबियाँ हैं उसके हवाले से बच्चों की तालीम मुकम्मल पोस्ट ग्रेजुएट तक फ्री कर देना चाहते हैं, जंगों को ख़त्म कर देना चाहते हैं। डेमोक्रेट है हालांकि। अब ये रिपब्लिकन जो मोहतरम जनाब डोनाल्ड ट्रंप हैं, इससे पहले के रिपब्लिकन ऐसे थे, इनको वोट क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा कि जो रिजिड तबका जो तंग आ चुका है, जो ईमानियों जानियों से, फ्रॉड से, गे मैरिजेस से लेकर एबॉर्शन और पता नहीं क्या क्या है, उनका एक थॉट प्रोसेस है ना, तो वो सब डोनाल्ड ट्रंप के पीछे आ गए और उसने डिलीवर भी करके दिया। अगर 4 साल और रह जाते तो दुनिया जाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाती। तो सदारती निज़ाम में पार्लियामेंट मौजूद है, मगर एक आखिरी फैसला सदर के पास है, वो अपनी कैबिनेट अपनी मर्जी से ला सकता है। अगर आपके नौजवान, आपके मिडिल क्लास, ये मेरे और आप जैसे लोग अगर असेंबलियों में बैठे हों, खान साहब हों, कोई भी हो, सदर हो, आप यकीन करें एक दफ़ा धोखा होगा, 2 दफ़ा होगा, खान साहब जैसे 10 और आ जाए, अगर आपको ये पता हो कि हमारे वोट से आया था और ये हमारा एजेंडा सर्व नहीं करता, तो आपको आदत हो चुकी होगी भगा देने की। कौमें ऐसे ही फैसले करती हैं, यहाँ हर 4 साल बाद, नहीं तो 8 साल के बाद निकाल देते हैं ना, 2 टर्म से ज़्यादा नहीं रहने देते। आपके तो बादशाहतें डायनेस्टी है। सबसे पहले तो लेजिस्लेशन ये होनी चाहिए कि बस नॉट मोर देन 2 टाइम, 3 टाइम भी नहीं। ये गेम खेला गया था जरदारी साहब ने, जो अपने सर डालते हैं ना और सेहरा बांधते हैं कि जी 18वीं तरमीम और 8वीं तरमीम ख़त्म की, इख्तियारात दिए, तो वहीं पर ये भी बार्गेन हुआ था ना कि 3rd टाइम भी आए, 4th टाइम भी आए, औलादों को भी लाए, नस्लों को भी लाए। कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी तब्दीली हो कि सारे असासे एसेट्स जो हैं वो असिस्ट होंगे, वो चेक होंगे, उनका टोटल निकलेगा, और उस आपके दौर में आपके रिश्तेदारों के, आपके असासों में इजाफा हुआ तो उसका भी ऑडिट होगा। यहाँ कोई मिलियनर बिलियनर एक डोनाल्ड ट्रंप को छोड़ के उनकी दौलत में कोई ऐसा खास इजाफा नहीं हुआ। बाकी तो आते ही मिडिल क्लास के लोग हैं ना, जो बाद में लेक्चर दे के, फाउंडेशन बना के, NGOs बना के अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, उनकी तो कोई फैक्ट्रियाँ नहीं चल रही। तो पहले सिस्टम को समझें और वोट की ताकत से तब्दीली लाने की कोशिश करें। अगर जैसे PTI जाहिर करती है, दिखाती है सोशल मीडिया पे, गुफ्तार के गाजी शहादत लेने सड़क पर तो नहीं आ सकते, वरना खास साहब जेल में ही नहीं होते। अगर आज आप 2-2 लाख लोग निकल जाए हर शहर में, मैं दावे से कहता हूँ खेल खत्म हो जाएगा अगर 2-2 लाख लोग निकल जाए। मगर ना तो आपकी इतनी पावर है और ना आपकी सोच है। आप सोशल मीडिया के गाजी हैं, वहीं के जिहादी हैं और वहीं पर लाशें गिराते हैं, गिरवाते हैं और आराम से कथासिस करके सो जाते हैं। मगर इस बात पर मैं कायल हूँ कि आने दो एक दफ़ा, और इनको देखिए ये सारा निज़ाम निपट जाएगा अगर ये मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान और ये वो खासा भी रह जाएंगे ना, फिर नई पार्टियां बनेंगी ना, तो आपको भी आदत हो चुकी होगी कि कैसे भगाना है और कैसे ना आना है। और वो जो जुल्म की आखिरी हद पे पहुंच चुके हैं, अब उनकी बस होने वाली है। मुझे डर ये है कि इदारे में कोई बड़ा वाक़या ना हो जाए, क्योंकि जो शोर पड़ा है, जिस तरीके से छीना झपटी हो रही है बैलेट की, नॉमिनेशन की, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उठा रहे हैं, गायब कर रहे हैं, बेगैरती के आखिरी उरूज पर है। मतलब इससे ज़्यादा बेशर्मी। अच्छा, इनको तो बजाय इंतखाबात तो मजबूरी है ना कि वेस्ट को दिखाने हैं, फंडिंग लेनी है, खैरात मांगनी है, कर्ज लेना है, एक्सपोर्ट भेजनी है, इंपोर्ट करनी है। और उन्होंने भी कह दिया होगा, क्योंकि वो कारोबारी लोग हैं, कि ठीक है इंतखाबात तो कराओ, जैसे भी कराओ, फिर बाद में वही तमाशा लगाएंगे इनका। वो यहीं से यूरोपियन यूनियन से, अमेरिका से सारी सिविल सोसाइटी खड़ी होगी और सिविल राइट्स एसोसिएशन सामने आएंगी कि टोटल फ्रॉड हुआ,
क्योंकि ये फुटेज तो सब जगह हम और आप ही तो नहीं देख रहे ना कि कैसे उनको घेर के मारा जा रहा है, कैसे घरों से उठाया जा रहा है और उनको गायब किया जा रहा है। उसके बावजूद मोर देन 85 और 90% लोग अपने पेपर जमा कराने में कामयाब हो चुके हैं। और देखिए, मैं आखिर में चलते हुए कह रहा हूँ कि खान साहब को जो रिलीफ मिला है वो बगैर किसी बैक माइंड थॉट के नहीं मिल सकता, मुमकिन नहीं था। और अब जमानत की दरखास्त में ही फैसला भी सुना दिया गया है। गौर करें, या तो जो मैंने खबर दी थी, याद रखिएगा, कि लंदन में जमाना खानदान डील के लिए एतजाज के थ्रू और हामिद खान के थ्रू और इन सब के थ्रू कोशिशें कर रहा है और जमानतें मांगी गई हैं। तो अभी किसी ने व्लॉग किया है इस्लामाबाद से कि जी जो मोहसिन नकवी अभी पिछले दिनों गए थे ग्लासगो, मैंने बताया था कि नहीं वो तो लंदन में थे और ISI चीफ भी वहाँ थे और कोई भी एक शख्सियत बताते हैं कि 3 लोग वहाँ थे और कोई बहुत अहम मुलाकातें थीं। तो डांडे मिल रहे हैं ना। और ये भी मुमकिन है कि कोई बड़ी गारंटी और डील के ऊपर कहीं से भी कारोबारी दुनिया के लोग हैं, ये वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग, याद रखिएगा, खान साहब को प्राइम मिनिस्टर भी दोबारा ला सकते हैं। सब एक साथ टका टोकरी होते हुए नजर आते हैं। मुझे बहुत सारे खदशात, ख्यालात, इम्कानात नजर आते हैं। आप लोग भी सोचें, मगर एक वादा करें कि वोट के लिए निकलेंगे और इमरान खान के जो मिडिल क्लास के लोग हमारे आपके दरमियान से आए हैं उन्हें लाखों की तादाद से वोट देकर जितवाएंगे, उन्हें असम्बली पहुंचाएंगे। फिर मैं देखूंगा कि खान साहब अपनी मैं कैसे चलाते हैं। आज के लिए इतना बहुत है। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।